नमस्कार, बहस गरम है में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। इस वक्त बहस गरम है कोंडागांव से। कोंडागांव वो विधानसभा जो बहुत महत्वपूर्ण रहा है। 2013 से 2018, 2018 से 2023 मोहन मरकाम यहां से कांग्रेस के विधायक रहे हैं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी रहे हैं, मंत्री भी वो रहे हैं। और 2023 में यहाँ की जनता ने, चूंकि यहाँ पर महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से ज्यादा है, महिला कैंडिडेट लता उसेंडी को जिताया है। लता उसेंडी यहाँ से विधायक हैं। हालांकि देखिए, नक्सली समस्या का दंश अभी तक है। सड़क नहीं बनने, बाईपास नहीं बनने का यहाँ पर सभी को मलाल है। सबसे बड़ी बात यह है कि स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी कोंडागांव वहां तक नहीं पहुंच पाया जहां तक उसे पहुंचना था। शिल्प नगरी कहा जाता है कोंडागांव को। उसके बाद भी क्या कुछ समस्याएं हैं यहाँ की, चूंकि यहाँ पर बस्तर में 10 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं को यहाँ के लोगों ने खोया है। तो नक्सली समस्या ऐसा नहीं कि केवल भारतीय जनता पार्टी। 25 मई 2013 की वो घटना जिसमें झीरम में 25 से ज्यादा नेता कार्यकर्ताओं की, कांग्रेस की हत्या कर दी गई थी नक्सलियों के द्वारा। तो नक्सली दंश कांग्रेस के लिए भी वही है, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी वही है। मैं कोशिश करूंगा सबसे एक बार बातचीत करने की। रायपुर से आए हुए केदार गुप्ता जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शुरुआत में वहीं से करूंगा। केदार जी, कोंडागांव बहुत महत्वपूर्ण है, शिल्प नगरी भी है ये कहा जाता है यहाँ पर, और नक्सली समस्या तो हम सब ने देखी है पिछले 5 सालों में। क्या दिक्कतें हैं यहाँ की, और आने वाले समय में अगर महेश कश्यप जी जीतते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या प्रायोरिटी रहेगा कोंडागांव? देखिए, भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार हो या राज्य में सरकार बने, हम इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा पे पहला ध्यान रखते हैं। यहाँ की जो सड़कें हैं, आप कोंडागांव से नारायणपुर जाना चाहें तो इतनी बदतर हालत है कि बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ता है। दूसरा, नक्सलवादियों ने अभी भूपेश बघेल की सरकार में हमारे 10 कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी। तो व्यक्तियों की सुरक्षा, चाहे वो किसी राजनीतिक पार्टी का सदस्य हो, किसी समाज का हो, उसकी सुरक्षा बहुत आवश्यक है। तो मैं सबसे वादा करता हूं कि महेश कश्यप जी जीतेंगे तो रोडों का बहुत से सुविकसित विकास होगा और सुरक्षा होगी, और जो शिक्षा है उसमें बढ़ोतरी होगी, स्वास्थ्य में बढ़ोतरी होगी, और आयुष्मान योजना जिसे मिलने में कोई तकलीफ सबको मिला है, पर उसको भी घर पहुंचाकर देने की सुविधा बनाएंगे। मैं इस सवाल का जवाब कांग्रेस के लीडर्स हैं मेरे साथ, मैं उनसे ले लेता हूं। क्यों नहीं विकास हो पाया 5 साल यहाँ? अगर मैं बात करूं 5 क्यों, पिछले अगर मैं 5 और 5 10 साल से मोहन मरकाम यहाँ विधायक थे, मंत्री रहे, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहे। क्या आपस में जो दिक्कतें थी बड़े नेताओं में, राजनीति की भेंट चढ़ गया कोंडागांव? मैं केदार गुप्ता जी मेरे बड़े भाई हैं, मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूं, भाजपा की 15 साल की सत्ता थी, उसके बाद वो रोड आज दिख रही है उनको, पहले क्यों नहीं दिखी? आज 15 साल में केसकाल घाट का जो बनने का था, उनकी सत्ता रहते हुए क्यों नहीं बना? उस पर ध्यान आकर्षित करें। पहले खुद के गिरबान में जाके उसके बाद दूसरे ऊपर उंगली उठाएं। मैं ये कहना चाहता हूँ। देखिए, ये जो हमारे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के सारे जनप्रतिनिधि हैं, हमने देखा पूर्व जैसे 15 साल की कार्यकाल में हमारे आदिवासियों कीड़े मकोड़े की तरह मारने का काम किया गया। बहुत हमारे आदिवासी जो है अतहत थे, और अभी 3 माह के कार्यकाल में भी अभी हमारे आदिवासियों को इतना कुचलने का काम कर रही है। और मोदी साहब से कहना चाहता हूँ, वो इतना तानाशाह न करें हमारे आदिवासियों को। जैसे इधर सरजू टेकाम है, उसके घर में जो है हथियार डाल के अपना जोला में ले जाके फेंक के और उनको जो है फंसाने का कार्य किया गया। क्या मिला फंसा के? उसको जेल भेज दिया गया। हमारे जो नेतृत्व करता है भारतीय जनता पार्टी, कुछ नेत्री भी यहाँ पर हैं जी। क्या हुआ है ऐसा कुछ? जबरदस्ती हथियार डाल दिए उनके घर में, उनको अंदर करवा दिया आप लोग? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये उनकी गलतफहमी है। बाकी देखा जाए तो वो कांग्रेस सरकार ने इतने सालों में जो विकास होना था वो तो किया नहीं है, और अभी जब से बीजेपी की सत्ता आई है तब से विकास भी हुआ है, सबका साथ सबका विकास। और मोदी जी की गारंटी के हिसाब से सभी महतारी वंदना को भी इतने साल में कांग्रेस अभी कहती है कि 1 लाख रुपया प्रत्येक महिला को देंगे, लेकिन 1 लाख देंगे वो कहाँ से, जबकि 500 रुपए तक उनसे कभी नहीं निकला। जवाब एक पटेल, तो मैं समझना चाहूंगा थोड़ा सा, आप भी भारतीय जनता पार्टी से, महतारी वंदन योजना में आप लोगों ने कहा 1000 रुपए हम महीने का देंगे। कांग्रेस अब कह रही कि 8633 रुपए हम महीने का देंगे, मतलब टोटल साल का अगर मैं बात करूं 1 लाख रुपए देंगे। तो ये थोड़ा सा समझाइए, समझ में आ रहा है, क्योंकि अगर यहां से कवासी लखमा जीतते हैं तो 1 लाख रुपए मिलेगा नहीं। जब यूपीए की सरकार केंद्र में बन जाएगी तब 1 लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं ना। अगर यूपीए सरकार केंद्र में बन भी जाएगी तो वो जो खिचड़ी सरकार है, क्या ममता दीदी उसको बर्दाश्त करेगा? क्या अखिलेश यादव उसको बर्दाश्त करेगा? क्या शरद पवार उसको बर्दाश्त करेंगे? क्या शिवसेना वाले उसको बर्दाश्त करेंगे? अरविंद केजरीवाल जी का पार्टी उनको ये बात को मानेगी?
ये रही तो ये इतने खिचड़ी सरकार का इतने विरोधी है। पर मेरे को एक चीज बताइए, आज से 5 साल पहले इसी छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार ने बोला था 500 रुपया महीने में दूंगा करके महिलाओं को, वो नहीं दे पाए। लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने ये वादा किया था कि जब मातारी वंदना योजना के तहत जिस दिन हम सरकार में बैठेंगे 1 महीने के अंदर देंगे, और 1 महीने के अंदर पहला किस्त भी दे दिया, दूसरा किस्त भी दे दिया, तीसरा किस्त भी आने का समय हो गया है। इसके मैं नेता हैं जिला अध्यक्ष, उनसे मैं बातचीत करता हूँ। मैडम मुझे एक बात बताइए, वो मैडम से भी मेरी बात हो रही थी, महतारी वंदन योजना में 1000 रुपए महीने का दिया जा रहा है। आप लोग अब दावा कर रहे हैं 8633 रुपए, लगभग 1 साल में 1 लाख रुपए आप महिलाओं को देंगे। कैसे देंगे? देखिए, कांग्रेस बहुत पुरानी और कैसे देंगे, थोड़ा समझाइए, मेरे को समझ में आए। कांग्रेस बहुत पुरानी और अनुभवी पार्टी, अपने अनुभव के हिसाब से कांग्रेस की जो वित्तीय व्यवस्था है, वित्तीय प्रबंधन जो है, कैसे देंगे? वो शानदार रहती है। घर से देंगे, सरकार से? हमारे सरकार के माध्यम से देंगे, लेकिन वित्तीय प्रबंधन और वित्तीय व्यवस्था इतनी अच्छी रहती है कि हमारे नेता राहुल गांधी जी ने बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट से पूछकर ये डिसीजन लिया है। तो निश्चित रूप से जो कांग्रेस जो करती है, कहती है, वो ही करती है। एक बात मुझे समझाइए ना, मैं आपकी बात बिल्कुल मान रहा हूँ, आप लोग भी सुन रहे होंगे, थोड़ा सा मेरे को समझाइए। राहुल गांधी अकेले सत्ता में आ जाएंगे तो मिल जाएगा, ममता बनर्जी से बिना पूछे उन्होंने कह दिया, अरविंद केजरीवाल से बिना पूछे उन्होंने कह दिया, लालू प्रसाद यादव से बिना पूछे उन्होंने कह दिया। बिना राय लिए होता है कभी कि ज्वाइंट हम जब भी, जैसे एनडीए है, एनडीए में जब तक सभी दलों की सहमति नहीं होगी जब तक हो नहीं सकता। यूपीए में भी जितने लोग आपके यहाँ शामिल हैं, जब तक सबकी सहमति नहीं होगी जब तक 1 लाख रुपए मिल नहीं सकता। तो कैसे देंगे 1 लाख रुपए? अभी सबकी सहमति है तभी ये घोषणा की गई है, और भारतीय जनता पार्टी की भी गठबंधन की सरकारें हैं, कई जगह में गठबंधन है, तो वो कैसे देते हैं? तो इसी प्रकार से वित्तीय प्रबंधन की जो सुव्यवस्था है वो कांग्रेस भली भांति जानती है, और निश्चित रूप से कांग्रेस ने जो कहा है वो निश्चित रूप से जनता को लाभ देगी। सुन रहे हैं आप लोग, सब लोग, मैं आपसे जवाब भी लूंगा इसका, लेकिन इंडिया गठबंधन के अगर वो समन्वयक होते राहुल गांधी तो शायद उनकी बात पे लोग ज्यादा विश्वास करते। कुछ कहेंगे? हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं लोकसभा प्रत्याशी हूँ। जैसे भाजपा का जो पार्टी से प्रत्याशी हैं? हाँ, राष्ट्रीय जनसभा पार्टी का प्रत्याशी। ताली बजा दीजिए भाई एक बार जी। तो भाजपा ने कहा था कि महतारी वंदना से 12,000 रुपए मिलेगा, लेकिन उसमें पात्र घोषित किया गया है। ये गलत बात है। अब इन लोग 1 लाख देंगे, उसमें भी वही करेंगे? वही करेंगे। दोनों में पार्टी में झूठे जुमलाबाज है। तो आप क्या देंगे ये बता दीजिए, चलिए सब लोग, हम लोग भी सुनना चाहते हैं। हम ऐसे झूठे वादे नहीं करेंगे सर। जो जनता के हित है, जो गवर्नमेंट पॉलिसी है, उसका हम पालन इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। छत्तीसगढ़ की 4 चिन्हारी, नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी, कुछ है यहाँ पर कि चलो मेरे साथ संगवारी? क्या नरवा, गरवा, बिजली, कर्जा माफ, ये सब कांग्रेस की जितनी योजनाएं थी धरातल पर उतर ही नहीं पाई। ये सब पूरा फ्लॉप है, इसीलिए जनता ने इनको नकार दिया और वापिस इनको पुनः सत्ता से बाहर कर दिया है। आज आप देख लोगे तो सड़कों की बात चल रही है, ये पुरानी सड़कें हैं। 10 साल से मरकाम जी यहाँ राज कर रहे हैं, 10 साल से केसकाल में संतराम से मरकाम जी और बघेल साहब के झगड़े में कोंडागांव निपट गया क्या? नहीं, ये देखिए राजनीतिक मामला, उसमें हम नहीं जाएंगे। पर यहाँ के जो जनप्रतिनिधि थे वो उस काम को कर ही नहीं पाए। जो पुराने सड़कें थी, पुराने थे, उन्हीं पर चले, और आज उसका रिपेयरिंग तक के लिए उनके पास पैसा नहीं है। ये उनका हाल है। मैं केदार जी से एक सवाल लूंगा, फिर उधर आता हूँ। केदार जी, एक सवाल बहुत लाजमी है, आप सबके लिए लाजमी है। आप लोग सभी अंदर अंदर जाते होंगे प्रचार के लिए, घोर नक्सल प्रभावित इलाके भी हैं कई, यहाँ पर सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है केदार जी, और अब आपकी सरकार है, जवाबदेही आपकी सबसे पहले बनती है। ये जितने भी लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे किसी और पार्टी से हों, चाहे सर्व आदिवासी समाज से, ये छोटी आप देंगे सरकार की तरफ से कि डरने की जरूरत नहीं, सुरक्षा सबको पर्याप्त मुहैया कराई जाएगी? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी जब शासन में आती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा ये सबसे बड़े मुद्दे होते हैं। और 5 सालों में इन्होंने जो नक्सलवाद के साथ गठजोड़ किया, घालमेल किया, क्या किया मैं नहीं जानता हूं। कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, जो एक संदेश देता है, संदेह उत्पन्न करता है कि कहीं ना कहीं ये सरकार उनसे मिली थी। अब भाजपा की सरकार आमना सामना करेगी, बात करेंगे तो बात करेगी, और गोली चलाएंगे तो गोली का जवाब गोली से देगी। अभी 3-4 हफ्तों में मेरे ख्याल से 3 दर्जन 4 दर्जन से ज्यादा नक्सली मारे गए हैं। और बस्तर वासियों को मैं ये बात की गारंटी देना चाहता हूं कि बस्तर में फिर से महुए की खुशबू और झरनों की कलकल आवाज आएगी, और आप और हम सब मिलकर सुरक्षित और विकसित छत्तीसगढ़ प्रदेश में निवास करेंगे। आप मुझे एक बात बताइए, अक्सर ये आरोप लगता है, पिछली बार अभी मैं बीजापुर में था कल परसों, तो वहां मुझे किसी ने बताया कि एक भारतीय जनता पार्टी के नेता की वहां हत्या कर दी नक्सलियों ने, और नक्सली कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। क्या सच्चाई है? देखिए, मेरा नाम धनसराज टंडन, सर्व समाज अध्यक्ष। मेरा सबसे पहले तो यह है कि नक्सली समस्या से कहीं ज़्यादा है बस्तर में महंगाई है। दूसरी बात है, यहाँ जो मूलभूत जो सुविधा जो आम लोगों को जो मिलना चाहिए, अभी तक ने
जो 1947 देश आजाद हुआ है तब से आज तक रेल लाइन नहीं आया है। ये बहुत बड़ा विडंबना है बस्तर के लिए। अछूता केंद्र में कांग्रेस का भी सरकार रहा, उसने भी बस्तर को छला है, और 10 साल भाजपा की भी सरकार रहा, उसने भी रेल को छला है। तो एक नक्सली समस्या, विकास जब हो जाएगा नक्सली समय ऑलरेडी खत्म हो जाएगा। सर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बने, उसके बाद सबसे पहले 600 करोड़ का बीजापुर में रेलवे का लाइन के बिछाने काम किया, जो आज तक भानु प्रतापपुर जो दिल्ली से चालू होकर रावघर तक पहुंच चुका है। अभी जो काम है, जो बचा हुआ वो भी काम चालू होने वाला है। भूपेश की सरकार थी, उन्होंने वन विभाग का परमिशन नहीं दिया, इसलिए रुका हुआ था। और मैं आपको बता रहा हूँ, कोंडा गांव में 365 लोगों का मुआवजा का पैसा बढ़ गया। नारायणपुर कोंडा सभी मुआवजा पैसा बढ़ गया। जैसी सरकार बनी 3 महीने अंदर सर्वे काम हो गया, और सर्वे के बाद अभी ही घोषणा हुआ है कि धमतरी से कोंडा गांव तक का रेलवे का सर्वे काम हो गया, और बहुत जल्द चुनाव खत्म होते वो चालू होने वाला है। ये मोदी जी की सरकार, ये मोदी की गारंटी है, जो काम होने वाला है कांकेर से चालू होने वाला है। अभी शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में की गारंटी 2014 में भी था, 2016 में भी था। रावघाट लाइन जो है जगदलपुर तक यहाँ जोड़ने का, बस्तर के लिए, हमारे यहाँ के रहवासियों के लिए तो ये एक अजूबा है, अजायब घर हो गया। सरकार आती है, बोलते हैं यहाँ किसानों की जो आय दोगुनी हो जाएगी। कहाँ है दोगुनी? 14 से बोल रहे हैं दोगुनी हुई क्या? बताइए किसान भाई, या कितने किसान लोग हैं, बताइए दोगुनी हुई क्या है? 15 लाख खाते में आई, वो कहाँ गया? मोदी की गारंटी बताइए। 15 लाख रुपए का झूठ बोला इन्होंने, बेरोजगारी के लिए झूठ बोला जी। 2 करोड़ से आज 10 साल हो गए, 20 करोड़ लोग बेरोजगार लोगों को नौकरी मिल रहा था। ये क्या, कौन सी गारंटी है मोदी जी की? यहाँ के बस्तर के लोगों को आके झूठ बोलना बंद करें। यहाँ की बस्तर की जनता भी अब समझ चुकी है, उनको सबक सिखाएंगे। 8 तारीख को आएंगे तो वो न आए तो मैं बोलता हूँ बेहतर होगा, क्योंकि उनकी बोली को, भाषा को, करनी और कथनी को बस्तर के आदिवासी सीख गए, समझ गए। नहीं बोल रहा हूँ मैं, वो नगरनार की बात बोल रहे हैं। यहाँ के लिए, जो हमारे यहाँ के मूल निवासियों के लिए एक सार्थक सिद्ध होने वाला है। पलायन क्यों है शिक्षा के क्षेत्र में, क्यों कोंडा गांव कुछ नहीं कर पाया, और रेफरल सेंटर बन के रह गया, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत आगे था कोंडा गांव। स्वास्थ्य के मामले में यहाँ पर जो पिछली सरकारें थी, उसके बावजूद यहाँ हमारी कांग्रेस की सरकार जब आई, 5 साल हो गया, 5 साल आपके, माफ कीजिए, 5 साल आपके विधायक यहाँ पर देखिए, अभी देखिए वहाँ पर अस्पताल का, हाँ, यहाँ कोई रेफर नहीं होता था। सही बोल रहे हैं। नहीं, ये तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मैं बताऊं तो सिर्फ और सिर्फ गारंटी की बात करते हैं। बहुत बड़ी बड़ी ये सुविधा, वो सुविधा, बहुत बड़ी गारंटी की बात करते हैं। गारंटी की बात वो सरकार करती है जो अपनी व्यवस्था नहीं दे पाती, जो व्यवस्था दे पाती, जो गारंटी नहीं करती। आप बता दीजिए। हॉस्पिटल को सर्व सुविधा युक्त बनाने का काम 5 साल में कांग्रेस गवर्नमेंट ने किया। आत्मानंद स्कूल खोले, अंग्रेजी माध्यम में बच्चों को पढ़ाया, शिक्षित किया। तो अंग्रेजी माध्यम जब स्कूल खोलने की जो रुतबा उठाया है, जिम्मा उठाया है, वो कांग्रेस सरकार ने उठाया। इसके पहले तो 3000 स्कूल भारतीय जनता पार्टी ने बंद कर दिए थे। 3000 स्कूल, हमने वो 3000 स्कूल को खोलने का काम किया। तो आप लोगों ने क्यों स्कूल बंद किया मैडम, बताइए, स्कूल क्यों बंद किया? स्कूल बंद हुई नहीं है, स्कूल बंद हुआ ही नहीं है। सभी स्कूल बंद हुआ है। स्कूल बंद कहाँ बंद हुआ है? मैडम बता रही स्कूल बंद कहाँ बंद हुआ है? शायद हो सकता है उनका स्कूल बंद हुआ होगा। आप बता दीजिए, कोई स्कूल बंद हुआ है क्या? नहीं, स्कूल कोई बंद नहीं हुआ है। मेरी बात सुन लीजिए, मैं आ रहा हूँ, आप ही के पास आऊंगा मैं। स्थानीय भर्ती बड़ा विषय था विधानसभा चुनाव 2023 का। यहाँ का बंदा है तो उसको यहाँ नौकरी क्यों नहीं, इसकी जवाब दे दीजिए। पूछिए। अभी तो शायद सरकार ने स्थानीय भर्ती पर रोक लगा दी है ना। आप रिकॉर्ड पता कर लीजिए, अभी बंद हुआ है। आप सम्मानीय रमन सिंह जी की सरकार थी, उस समय से सम्मानीय रमन सिंह जी की सरकार थी, मुख्यमंत्री थे, उस समय स्थानीय भर्ती समाप्त कर दिया जाता। नहीं तो पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो हम लोग पंचायत से नियुक्ति करते थे। शिक्षा कर्मी हो, शिक्षा गारंटी हो, वो डायरेक्ट पंचायत से होती थी। और ये कह रहे हैं, एक मिनट, ये कह रहे हैं स्थानीय भर्ती आप लोगों ने बंद। स्थानीय भर्ती रमन सिंह जी ने चालू किया था, स्थानीय भर्ती ने इन्होंने बंद किया। स्थानीय, जब हर जिले में हमारी सरकार थी, 3 से लेकर 18 तक थी, तो हमारी स्थानीय भर्ती, पूरा स्थानीय भर्तियों का पूरा यहाँ मिला। हर जिले में स्थानीय भर्ती हुआ। अब शिक्षा के बारे में बोलूंगा मैं। शिक्षा हमारी जब रमन सिंह की सरकार थी, और कोंडा गांव लता हुसैन थी, पॉलिटेक्निक अलग, केंद्रीय विद्यालय जवाहर नवोदय विद्यालय। उसके बाद सबसे बड़ा 2 चीज हुआ है बस्तर में, मेडिकल कॉलेज, दूसरा हमको रायपुर यूनिवर्सिटी था रविशंकर, आज बस्तर यूनिवर्सिटी हमको कोंडा गांव ने। बोलिए, कुछ बोल रहे थे। सर देखिए, शिक्षा में दोहरी नीति चल रहा है। आप यहाँ से जितने भी जो डिबेट कर रहे हैं उनको पूछे कि उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, सरकारी में पढ़ते हैं कि प्राइवेट पढ़ते हैं, उससे भी पता चल जाएगा। और स्थानीय भर्ती मेरे सरकारी नहीं, सरकारी में पढ़ते हैं।
ब्लैक कॉलोनी इंग्लिश मीडियम में पढ़ते, मेरे बच्चे सरकारी स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ते हैं। हाँ, सरकारी आपका बच्चा कहाँ पढ़ता है अभी बता दीजिए। मेरे बच्चे अब आत्मानंद में पढ़ता है कि नहीं पढ़ता, सही बताइए। मेरा बच्चा अब शादी के लायक हो गया। छोड़िए, सरकारी स्कूल, आत्मानंद में पढ़ता है। केंद्रीय विद्यालय में। आपका केंद्रीय विद्यालय तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है भाई जी। गांव के विद्यालय में, गांव के विद्यालय में। तो देखिए ये बता रहे हैं कि गांव के विद्यालय में जी कुछ बोल रहे थे। आत्मानंद स्कूल जरूर खुला है, लेकिन गांव के स्कूल की जो दशा है बहुत ही खराब है। और दूसरी चीज ये है, गांव जो आत्मानंद में स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं वो लोकल गरीब बच्चे नहीं है, वो जो यहाँ के कर्मचारी के जो है बच्चे हैं, और जो वहाँ के गांव का ये कहना है, सुनिए ये कह रहे हैं भाई साहब, क्या शुभ नाम है पहले बता दीजिए। मेरा उपेंद्र कुमार ठाकुर है और मैं जामकोटपारा उपेंद्र कुमार ठाकुर साहब, इनका कहना है कि आत्मानंद स्कूल में यहाँ के सामान्य लोग नहीं पढ़ते। दूसरा ये बोल रहे हैं गांव के स्कूल को आपने खराब कर दिया, एक आत्मानंद बनाने से स्कूल की व्यवस्था नहीं सुधरेगी। बताइए। देखिए, आत्मानंद स्कूल में जितने भी बच्चे आते थे फॉर्म भरते थे, उसमें लॉटरी सिस्टम से ड्रॉ होता था, उसके हिसाब से बच्चों को चयन होता था और पारदर्शी होता था। क्योंकि मैं भी खुद गया हूँ हर उसमें, और पारदर्शिता से लिया जाता था। उस समय कोई नहीं चिल्लाता है, उस समय क्यों नहीं चिल्लाते? क्या दिक्कतें हैं कोंडागांव जिले की, बताइए। है अभी तक हमारे एरिया से नहीं मिला है, आज पर्यंत तक न कांग्रेस ने दे रहा है न भाजपा ने दे रहा है। किसको हम उम्मीद रखेंगे? सब दोनों वही हैं। दोनों से पूछिए, दोनों खड़े हैं यहाँ पर, क्यों नहीं देते भाई? से पूछ रहा हूँ, जवाब देना भाई जवाब दे दीजिए। इनका एरियास नहीं देते आप लोग, इनको पदोन्नति नहीं मिलती। केदार जी आप दे दीजिए। देखिए, 5 साल से भूपेश बघेल जी का शासन था, उन्होंने सारी प्रशासनिक व्यवस्थाओं को विशेषकर बस्तर के क्षेत्र में आदिवासी भाइयों के क्षेत्र में जो थी उसे शून्य कर दिया, स्थानीय भर्ती बंद कर दी। अब भाजपा में विष्णु का सुशासन, हमारा मंत्र है सुशासन, मतलब सबके हिस्से का, सबके हक का जो मिलेगा वो तत्काल मिलेगा। देखिए अब थोड़ा सा ये पॉलिटिकल सवालों से इतर हम बात करते हैं, क्योंकि महिला मतदाता कोंडागांव में पुरुष मतदाता से ज्यादा है। सही बोल रहा हूं ना मैं? महिला मतदाता ज्यादा है। आप क्या सोचती हैं, चाहे महेश कश्यप जी आए, चाहे कवासी लखमा जी आए, महिला सुरक्षा क्या मुद्दे हैं यहाँ के जो मेजर होने चाहिए महिलाओं? देखिए, मैं तो यही चाहूंगी कि जो महेश कश्यप जी हैं ये आएंगे तो हमें पूरा विश्वास है कि महिला की सुरक्षा भी होगी और विकास। की पंक्तियां टाइप बोल रहे हैं आप, राम आएंगे टाइप। नहीं, राम आएंगे की बात नहीं है। और कश्यप जी आएंगे राम आएंगे बोले आप, इस बात की मैं ये कहना चाहूंगी, हमारे मोदी जी थे तब आज राम लला का मंदिर बना, उतना आज 70 सालों में नहीं बना था। आप भी एक मिनट, आप भी महिला हैं, मेरे एक सवाल का जवाब। महिला सुरक्षा बड़ा मुद्दा रहा है पूरे स्टेट में 2023 के विधानसभा चुनाव में भी, और शायद लोकसभा चुनाव में भी रहेगा। महिला मतदाता यहाँ पर पुरुष मतदाताओं की तुलना में ज्यादा है। क्या एक्सपेक्ट करती हैं, लखमा जी आए या कश्यप जी आए, महिलाएं क्या सोचती होना चाहिए? तुलनात्मक अध्ययन करके देख लीजिए, कांग्रेस की जब गवर्नमेंट थी यहाँ पर तब महिलाएं ज्यादा सुरक्षित थी। 62% की कमी आई थी। यहाँ पर रिकॉर्ड देख लीजिए, ऑन रिकॉर्ड देख लीजिए, मैं नहीं कह रही हूँ, रिकॉर्ड देख लीजिए। अपराध बढ़ गए। अपराध जो है वो कांग्रेस की गवर्नमेंट में 62% तक कमी आई थी। अब जो है अपराध बढ़ गया। महतारी वंदन योजना के तहत जो है पैसा देने के झांसा दे करके बीजेपी नेता ने बलात्कार कर लिया। तो आज ये स्थिति है, तो ये बलात्कारियों को संरक्षण देते हैं, अपराधों को संरक्षण देते हैं, तो अपराध साए बढ़ रहे हैं। ये भी बोल रही है मैडम साए ना, एक बार जी बताइए। बिल्कुल ये सही बोल रही है, मैं इसका समर्थन करता हूँ। ये हत्याएं तो हो रही है, और साथ साथ यहाँ पर जो मक्का प्लांट जो बना है उसको चुनाव के पहले दोनों पार्टी ने हम जल्दी से जल्दी फॉलो करेंगे, लेकिन अभी तक कोई नहीं किया है। हमारे किसान इतना बेहतर ढंग से इस बार जो है मक्का कमाई की है, वो कहाँ बेच पाएंगे? इसीलिए यूनिट होना चाहिए। हाँ, एक बात, ये बहुत लाजमी सा सवाल था। मैं सुबह से यहाँ घूम रहा हूँ, मक्का प्रोसेसिंग यूनिट की बात सब लोग कर रहे हैं, होना चाहिए, क्यों नहीं बन पाया? देखिए, जितने भी कोंडागांव जो किसान हैं उनसे कांग्रेस के गवर्नमेंट के समय में पूरा पैसा लिया गया, लेकिन 5 साल में घोषणा किया था राहुल गांधी जी, लेकिन उसके कार्यकाल में बनने का, लेकिन अभी तक नहीं बना है। अब बीजेपी से हम भरोसा है कि यदि मक्का प्रोसेसन बन जाए उनसे जवाब देंगे। आपसे भरोसा है, आप बनवाएंगे? बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। 6 महीने के अंदर बनेगा। 5 साल में क्या किए मक्का प्रोसेसिंग में, उन्हीं लोग बताएंगे। एक लो वोल्टेज की भी समस्या है, मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? लो वोल्टेज की भी समस्या है, क्यों नहीं ठीक हो पा रही? लो वोल्टेज की समस्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। तो मैं आपको बताऊंगा, यहाँ का जो छत्तीसगढ़ का यूनिट था, छत्तीसगढ़ से हम देते थे लोगों को, लेकिन जैसे ही भूपेश सरकार बना तो लेना पड़ रहा है। हाँ, अब हमको खत्म कर दिया। आज 3 महीने के अंदर जो प्रॉब्लम, आज की प्रॉब्लम नहीं है, 1.5 साल से प्रॉब्लम ही चल रहा है विद्युत का। मैं भी विष्णु जो साय जी ने भी यहाँ पर घोषणा करे हैं कि जैसे ही 2 महीने के अंदर
2 महीने के अंदर जो विद्युत समस्या बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, जो हमारा चल रहा है। क्योंकि अभी 132 यूनिट रानपुर में लगने वाला है, 132 यूनिट रंजोड़ा में लगने वाला, 132 यूनिट ढेकोल में। ठीक, कुछ बोल रहे हैं जोर से। जी, बिजली जो अभी 5 साल कांग्रेस की सरकार में कभी लो वोल्टेज नहीं था, आज 4 महीना हो गया भारतीय जनता पार्टी क्या कर रहे हैं? बिजली खा रहे हैं लोग, क्या कर रहे हैं? साय खा रहे हैं, साय हर मिनट में। एक मिनट, आप यही के नागरिक हैं? हाँ जी जी, क्या बिजली की समस्या अभी छोड़ी, पहले नहीं थी? बिजली की समस्या तो अभी भी हो रहा है और पहले भी था बिजली का समस्या, और लेकिन अभी ज्यादा हो रहा है क्योंकि किसान लोगों को जो है जो पैदावार होना चाहिए, मक्के की पैदावार के लिए भी पानी की आवश्यकता है, और अभी लंबा समय तक अगर बिजली बंद रहेगी तो मक्का नुकसान होगा। दूसरी चीज, फैक्ट्री नहीं बना है अभी तक, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो देखिए, कोंडागांव जिले की एक विडंबना रही है कोंडागांव विधानसभा की। 2013 में जब मोहन मरकाम विधानसभा के लिए चुने गए, यहाँ विधायक बने, उस समय यूपीए की सरकार वहां थी, लेकिन 2014 में जैसे ही एनडीए की सरकार आई, मतलब साफ है वो भी विपक्ष में रहे। उसके बाद से एनडीए की सरकार है। अब फिर से 2023 में जब लता हुसैन की सरकार आई है, तो इस बार एनडीए की सरकार केंद्र में है और आने वाले समय में 2024 में देखने वाली बात होगी कौन आता है। लेकिन अभी बेहतर कोलैबोरेशन है। उम्मीद करता हूं मैं जो समस्याओं के बारे में सभी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी बता रही हो, चाहे कांग्रेस बता रही हो, चाहे सर्व आदिवासी समाज बताए, चाहे आम जनता बताए, वो समस्याएं दूर होनी चाहिए। निश्चित तौर पर कोंडागांव विकास के रास्ते और आगे बढ़ना चाहिए। कोंडागांव से कैमरा पर्सन योगेश और रिपोर्टर घनश्याम के साथ आदित्य नामदेव।